दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी, आपके आसपास के क्षेत्र में राशन, फल, सब्जी, दूध और दवाइयों का पूरा ब्यौरा। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले, कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पटना के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किया दौरा। कोरोना जागरूकता में लगी टीमों को दिए दिशा निर्देश। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया निरीक्षण। 7 मई को 3 स्पेशल ट्रेन पहुंचेंगी पूर्णिया। 3000 यात्री होंगे ट्रेन में सवार। सूचना मिलते ही तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में फंसे हुए हैं बोकारो जिले के करीब 300 प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूरों को जांच के बाद पहुंचाया गया घर। 2 मई को 13 बसों में सवार होकर बोकारो आए थे मजदूर। बोकारो में लॉकडाउन 3 पर भी सड़कों पर नजर आई है गाड़ियां। प्रशासन ने चौक चौराहों पर तेज किया जांच अभियान। ड्रोन कैमरे के सहारे से रखी जा रही नजर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त बड़ी खबर रांची से आ रही है। आपको बता दें कि रिम्स में एक संदिग्ध कोरोना व्यक्ति या कहें कि मरीज फरार हो चुका है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके की थी संदिग्ध संक्रमित महिला। कोविड-19 टेस्ट के इंतजार में आइसोलेशन वार्ड में कराया गया था भर्ती। उसका इलाज चल रहा था। हिंदपीढ़ी इलाके के डायलिसिस मरीज की भी हुई मौत। एक के साथ 2 बड़ी खबरें। इस मरीज के भी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। रिम्स से संदिग्ध कोरोना संक्रमित मरीज फरार। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके की थी संदिग्ध संक्रमित महिला। कोविड-19 टेस्ट के लिए उसके इंतजार में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था। साथ ही आपको बता दें कि हिंदपीढ़ी इलाके के डायलिसिस मरीज की मौत हो चुकी है। इस मरीज की भी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जहां रांची से आपको बता रहे हैं हम कि हिंदपीढ़ी इलाके की रहने वाली संक्रमित महिला रिम्स के आइसोलेशन वार्ड से फरार हो चुकी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, क्या कहा जाए कि क्या रिम्स का
सुरक्षा गार्ड या उसके प्रबंधक जितने दावों की बात कर रहे हैं, जितने व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, वो सब शून्य है, इसीलिए संदिग्ध मरीज फरार हो गया। देखिए, ऐसा नहीं कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इस घटना के बाद पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान खड़े जरूर हो गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कि इस क्वारंटाइन, जैसे उनको लग रहा है कि क्वारंटाइन में मुझे 14 दिन रखा जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा, आइसोलेशन वार्ड में 14 दिन रखा जाएगा, इससे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक परेशानी का कारण हो सकता है। इससे तो वहां से वो लोग किसी तरह से भागना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कि ना चाहते हुए भी प्रशासन और बाकी अन्य लोगों का भी मुश्किल जो है बढ़ाना चाहते हैं। वही आज जो बता दें कि 36 वर्षीय महिला जो हॉटस्पॉट इलाका हिंदपीढ़ी कहा जाता है, उस वहां के नाला रोड के रहने वाली थी, वो मौका देखते ही फरार हो गई। वही दूसरी खबर यह भी आ रही है कि एक 48 वर्षीय जो है कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई है। ये दोनों गौर करने वाली बात है, फिलहाल ये दोनों संदिग्ध हैं, इनका रिपोर्ट आना बाकी है, तभी जो है इनका परिजनों को जो है इनका सब सौंपा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो भी संदिग्ध होते हैं, रिम्स में आते हैं, उनकी पूरी जो है बायोडाटा ली जाती है, फोन नंबर से लेकर एड्रेस वगैरह पूरा एंट्री किया जाता है। तो अंदेशा लगाया जा सकता है कि बहुत ज्यादा खोजने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी महिला का यहाँ से फरार हो जाना एक अपने आप में मुसीबत है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एक बड़ा सवाल तो जरूर उठाता है चंदन। लेकिन चंदन, आखिर क्या कुछ अब किस तरह से तैयारियां की जा रही है, क्या रणनीति बनाई जा रही है ताकि उस फरार महिला को पकड़ा जाए और उसको फिर से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा सके? इसलिए पुलिस टीम को अन्य कई जगह में बांटा गया, कई जगह जाने का निर्देश दिया गया। वहीं कुछ टीम जो है इसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि महिला का जो मोबाइल नंबर है वो भी अंकित था, साथ ही उसके द्वारा जो एड्रेस बताया गया है, अन्य परिजनों का जो उनके एड्रेस है, उस पर भी पुलिस जो है तलाश करने की कोशिश करी। तो एक यूं कह ले कि जो भी पुलिसिया कार्रवाई है उसके तरफ से जो है कमी नहीं छोड़ी जा रही है, पुलिसिया कार्रवाई पूरी की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानी जरूर बढ़ गई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महिला जब फरार होकर गई है तो वो जहाँ चाहे जैसे भी ट्रेवल करके जाए या कहीं भी जाए, तो जिस जगह वो जाएगी उस जगह को इन्फेक्टेड करेगी, जिससे संपर्क में यानी कि पुलिस लगातार तलाश में लगी हुई है। शुक्रिया आपका चंदन, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने पटना सिटी का दौरा कर माल सलामी पहुंचे। आपको बता दें कि जहां उन्होंने कोरोना जागरूकता में लगी हुई टीम को कई दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही माल सलामी बस स्टैंड में व्यवस्थित की गई सोशल डिस्टेंसिंग सब्जी मंडी का निरीक्षण किया है। वहीं स्थानीय पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन 3 का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि डीजीपी का कहना है कि पहले चरण की तरह ही लॉकडाउन 3 का पालन करना होगा। आम आदमी के लिए किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं दी गई है। चरण का लॉकडाउन था, आम आदमी के लिए तीसरे चरण का लॉकडाउन भी उसी तरह से है। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है, पहले की तरह अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको बता दें कि जहां बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने आज पटना सिटी का दौरा किया है और वो माल सलामी पहुंच गए हैं। कोरोना जागरूकता में जो टीम लगी हुई है उसको कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन 1 और 2 का पालन किया गया है, जिस सख्ती के साथ पालन किया गया है, उसी प्रकार से हमें लॉकडाउन 3 का भी पालन कराना होगा। जनता को भी यह बात समझनी होगी। इस खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार की स्थिति फिलहाल पटना में देखी जा रही है? जी अगर बता दें आपको कि अगर स्थितियों की बात करें तो पटना भी पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति में है। और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की बात करें तो बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें की संख्या अब बढ़कर 536 हो गई है। जी, आखिर और जिस तरह से निरीक्षण पर डीजीपी साहब निकले हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखी गई हैं और किस प्रकार का माहौल देखा गया है?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि लगातार इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन की स्थिति को डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार के जो है वो हमेशा से सोशल मीडिया के माध्यम से ये या चैनलों के माध्यम से हमेशा से ये लोगों के सम्मुख होते रहे हैं और बराबर ये लोगों को बताते चल रहे हैं कि लॉकडाउन को किस तरह से पालन करें, इस महामारी से कैसे बचे। इसके लिए हमेशा से एक पुलिस महानिदेशक होने के नाते डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो है वो बराबर लोगों के सम्मुख होते हैं। इसी कड़ी ने आज पटना सिटी पहुंचे, जहां पर कि मालसलामी स्थित एक सब्जी मंडी है, वहां पे ये पहुंचकर लोगों को अचानक लोगों को पहुंचकर ये सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पे गुण बताते हुए दिखे हैं। बता दें आपको कि सब्जी खरीदने के दौरान में आप ये गौर करेंगे कि कहीं ना कहीं एक भीड़ की स्थिति पनप जाती है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं से टूटता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। 7 मई को देश के 3 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात से एक साथ 3 स्पेशल ट्रेन पूर्णिया पहुंचेंगी। आने वाले तीनों स्पेशल ट्रेन में 3000 श्रमिक और छात्रों के आने की सूचना है। एक साथ इतने यात्रियों को लेकर पूर्णिया आने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि डीएम राहुल कुमार, एसपी विशाल शर्मा जिले के अधिकारियों के साथ पूर्णिया जंक्शन पहुंचकर जायजा लिया है। साथ ही इस दौरान डीएम ने स्टेशन पर अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। यहाँ पूर्णिया जिले में महाराष्ट्र के नंदुरबार से स्पेशल ट्रेन आने की सूचना है। उसमें पूर्णिया जिले के स्टूडेंट्स आने वाले हैं बाहर से। उसी के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया है और जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे सबका यहाँ निबंधन कराया जाएगा, मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। मेडिकल स्क्रीनिंग के उपरांत एसिम्टोमेटिक जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको होम क्वारंटीन में रखा जाएगा। सिम्टोमेटिक आने की स्थिति में जो हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार रखा जाएगा। अच्छा, अभी तक जो सूचना प्राप्त है 1200 से अधिक छात्रों को मिलेगी। स्टेशन पे जो है कल हम लोग वही अरेंजमेंट्स देखने आए हैं, तो यहाँ पे कम्प्लीटली, क्योंकि जैसा कि आप लोग को बताया गया जितने भी लोग आएंगे सबका पहले आवश्यक रूप से निबंधन किया जाएगा, उसके बाद उनके सिम्टम्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के लिए ताकि सब लोग प्रोसेस को हम लोग स्मूथ रख सकें, तो जितने भी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे फोर्स की प्रतिनियुक्ति रहेगी ताकि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई नहीं निकले। जो प्रक्रिया है उसको फॉलो सब लोग करें, उसी के लिए आवश्यक बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और प्रोसेस को हम लोग प्रयास करेंगे जितना स्मूथ रह सके। उसके बाद यहाँ से जब सब लोग अपने गंतव्य के लिए जाएंगे तो उन गाड़ियों के साथ भी हम लोग पुलिस की एस्कॉर्ट की व्यवस्था के साथ। इस खबर पर हमारे पूर्णिया के ब्यूरो चीफ रौनक कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रौनक, आखिर 7 मई को जो 3 ट्रेनें आएंगी उसमें कई हजार यात्री होंगे, प्रशासन आखिर किस प्रकार की तैयारियां कर रहा है? जी के आपको बता दें कि 3000 यात्रियों की ट्रेन आने वाली है कल, यानी 7 मई को। इसको लेकर के कल आज एसपी और जिला अधिकारी दोनों अधिकारियों की टीम के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां स्टेशन अधीक्षक के साथ पूरे स्टेशन रेलवे स्टेशन का उन्होंने जायजा लिया। कहाँ किस तरह की, सबसे पहली बात आपको ये बताते हैं कि 24 काउंटर बनेंगे और हर काउंटर पर टीम अलग अलग टीमें होंगी। जो निकलने वाली 24 डब्बों की ट्रेन होंगी, उन प्रत्येक डब्बों के लिए एक एक टीम बनाई गई है, जिसमें 4 लोग की टीम होंगी और ये जो बैरिगेटिंग किए होंगे तो उस बैरिगेटिंग से एक एक कर यात्रियों को निकाला जाएगा और स्क्रीनिंग होंगी। स्क्रीनिंग के बाद अगर कोई मरीज ऐसे पाए जाते हैं जिनमें कि ये लक्षण दिखाई देता है कि वो कोरोना के उसमें कुछ लक्षण हैं, तो उन्हें उसी समय वहां से एम्बुलेंस लगी होगी और उसे ले जाया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर में। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन लोगों को वहां से फिर होम क्वारंटाइन के लिए या फिर अलग अलग अनुमंडल में जो बने हुए क्वारंटाइन सेंटर हैं वहां भेजे जाएंगे। उसके लिए भी बस वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल रौनक, आखिर कल किस समय तक ये ट्रेनें पहुंच जाएंगी पूर्णिया? फिलहाल अभी इस चीज की जानकारी ना तो जिलाधिकारी के पास है और ना इस चीज को लेकर उन्होंने कुछ कहा है, क्योंकि यात्रियों की जो भीड़ है सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि इस दौरान ट्रेनें
स्टेशन पहुंचेंगी उस समय स्टेशन पर यात्री और अधिकारियों के सिवाय किसी की प्रवेश नहीं होगी। दूसरी बात इन्होंने कही है कि इससे पहले भी अभी के जो हालात है वो कल सहरसा में एक ट्रेन आई थी, स्पेशल ट्रेन, जिसमें कि 732 यात्री पूर्णिया प्रमंडल के सहरसा पहुंचे थे। तो वहां से भी यात्रियों को यहाँ लाया गया, पूर्णिया लाया गया, उसके लिए भी स्पेशल व्यवस्था की गई थी। एक पूरी की पूरी व्यवस्था ये थी कि वहाँ वाहनों को लगा करके अधिकारियों की टीम मौजूद थी और एक एक कर निबंधन करा करके बाहर निकाला जा रहा था। जिस प्रखंड के यात्री हुआ करते थे वहां के लिए उस बस लगी होती थी और बस पे वहां के क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। वही कंडीशन यहाँ के साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक अनुमंडल के जो यात्री होंगे उनके लिए बस की सुविधा होगी और अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है, क्योंकि जिलाधिकारी अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की उसके बाद निरीक्षण के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की समाहरणालय में और उस मीटिंग में भी उन्होंने इस चीज को स्पष्ट रूप में कहा कि अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है, अगर नहीं पाया जाता है तो 14 दिन की जो क्वारंटाइन की अवधि होती है उस अवधि तक उन्हें रखा जाएगा। जी बिल्कुल शुक्रिया रौनक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना से कई देश परेशान है, वहीं चमगादड़ों से वायरस फैलने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कैमूर जिला मुख्यालय से 94 किलोमीटर दूर मड़पा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जब गांव में कोई महामारी आने वाली होती है तो सभी चमगादड़ 10 से 15 दिन पहले ही गांव छोड़कर जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। यहां के लोग चमगादड़ों को गांव के लिए शुभ मानते हैं। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। सरकार के आंकड़े भी बताते हैं कि कैमूर में 18 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र
अधौरा प्रखंड में एक भी या फिर कहें कि मड़पा गांव के ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में सभी लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और सरकारी नियमावली का पालन करते हैं। देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जमाने से मैंने बालों सा कितना की संख्या में हुई सन? 1000 की संख्या में हुई सन, 1000 से ऊपर है, ऊपर है, कम नहीं है। कब से बड़ा सन ये बात जानकारी आपके? हम तो जब से जनवरी तब से देखने की पेपर बालों सा। अच्छा, आपकी उम्र कितना होगी? हमारा उम्र करीब 80-50 के लगभग। 100 साल से ज्यादा। और दिक्कत हम लोगों का अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आता है, इससे आप लोग जांच कर सकते हैं, है ना? लेकिन हम लोग को अभी कोई दिक्कत है न, इस सबसे कोई डर है। इन लोग के बारे में क्या मानना चाहें? क्या हमें बताइए। ऐसे पूर्वज लोग बताते हैं कि मतलब कि कोई भी बीमारी आने से पहले ये सब जो है पलायन कर जाता है। हम लोगों के भी होश में कभी एक आध बार निकल गया है सब, मतलब बचपना में, और फिर 10 दिन 15 दिन के बाद आ गया। बोकारो जिले के लगभग 300 प्रवासी मजदूर जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में फंसे हुए हैं, देर रात बोकारो पहुंचे हैं, जहां उन्हें सेक्टर 11 के बेस कैंप में जांच के बाद घर पहुंचाया गया। मजदूरों को लाने के लिए उपायुक्त मुकेश कुमार के द्वारा विगत 2 मई को 13 बसों को रवाना किया गया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, बस्तर, रायपुर और कांकेर आदि स्थानों से मजदूर अपने घर पहुंच गए हैं। सब अलग अलग जगह से हैं। अभी तो बसें आ रही हैं छत्तीसगढ़ से, जो 2-3 दिन पहले जो बसें रवाना की गई थी वही अब लौट रही हैं। वही सारी बसें हैं, कुछ बस्तर से आई हैं, कुछ कोरबा से आई हैं, कुछ रायपुर से आ रही हैं, कुछ बिलासपुर की हैं, तो सब वही सारी बसें। कितने प्रवासी मजदूरों का बोकारो में आगमन हुआ? आज एक्चुअली जितनी बसें आई हैं उसमें हमारे बहुत ज़्यादा मजदूर नहीं हैं इस क्षेत्र से, वो दूसरे आसपास के जिले के हैं, धनबाद के, हजारीबाग के, इन सब जगहों के भी हैं। एग्जैक्ट काउंट तो नहीं अभी ध्यान में आ रहा है, बट लगभग 100 के आसपास है। बोकारो में लॉकडाउन 3 का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में बोकारो की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही देखी गई है और आपको बता दें कि इसके मद्देनजर बोकारो पुलिस ने अपनी सतर्कता को भी बढ़ा दिया है। चौक चौराहों पर जांच अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। पूरे जिले के सार्वजनिक हाट बाजारों को लॉकडाउन के दौरान जनता सही ढंग से नियमों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन कैमरों के सहारे से निगरानी की जा रही है। बात है कि जो कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि यहाँ पर भी छूट दी गई है, लेकिन यह बात हम लोग क्लियर कर रहे हैं दोबारा कि जो पूर्ववर्ती स्थिति थी वही बनी हुई रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई दूसरा उसमें ऑर्डर नहीं आता है। तो अभी तक के लिए यही सबको लिए मैसेज है कि जैसे जो लॉकडाउन पहले चल रहा था उसी तरह का बिल्कुल कोई रियायत कहीं से भी नहीं है। इसलिए लोग अपने अपने जैसे अनुशासन पूर्ण तरीके से पहले थे उसी तरह घर में रहें और अभी बाहर की किसी भी परिस्थिति में न निकले। आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे के सहारे से निगरानी की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन 3 का असर बोकारो की सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही बढ़ चुकी है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। साथ ही हाट बाजारों में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। लोहरदगा में साइकिल से पहुंचे ये 22 मजदूर ओडिशा के बिहार के नवादा जिले के लिए निकले हैं। 1 मई मजदूर दिवस के शाम सभी मजदूर अपनी साइकिल उठाकर अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। जहां शाम हुआ डेरा लगाकर रात गुजार ली, फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। देर रात लोहरदगा शहर से निकल रहे इन मजदूरों को किस्को मोड़ के समीप चेक पोस्ट में तैनात पुलिस जवानों ने रोक लिया। जानकारी ली गई और वरीय अधिकारियों को सूचना दी गई। थोड़ी देर पूछताछ के बाद पुलिस जवानों ने इन मजदूरों को आगे जाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने मजदूरों को कुछ खाद्यान्न सामग्री दी है। अपने घर के लिए साइकिल से निकले मजदूरों का एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से अपने घर पहुंच जाए। मजदूरों ने बताया है कि ओडिशा के संभलपुर में जिस कंपनी में काम करते थे वह कंपनी इस लॉकडाउन के चलते बंद हो गई है। बिना काम के कंपनी कोई भी पैसा या सुविधा नहीं दे रही है। ऐसे हालात में भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। 3 दिन टाइम लग गया। कहाँ जाना है? जाना है बिहार नवादा। तो वहाँ से गवर्नमेंट आप लोगों को व्यवस्था नहीं दिया? और नहीं सर। क्या बोला गया? रास्ता में बहुत जगह चेकिंग हुआ होगा।
हाँ हुआ है तो छोड़ दिए। क्या बोले वो लोग? बोला जाओ। कितने लोग हैं आप लोग? 22 लोग। सभी साइकिल में हैं? हाँ। खाली गाड़ी घोड़ा का दिक्कत है, खाना गाड़ी घोड़ा की दिक्कत है। कहीं दे रहा है तो खा लेते हैं, मिलता है खा लेते हैं। खाली गाड़ी का दिक्कत है सर, आप उसका दिक्कत है। कितना किलोमीटर का सफर है आप लोगों का? 550 से 600 किलोमीटर। तो सब नवादा चल जाइएगा साइकिल से ही? उड़ीसा से भूषण स्टील का वर्कर थे, वहीं से हम लोग आ रहे हैं। परसों रोज से निकले हैं, मई दिवस के सुबह में, मजदूर दिवस का सुबह में। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इनको हेल्प किए और इनको बतलाए कि भाई आप लोग वहाँ जाके पतरा टोली पिकेट के पास रुकिए। लोहरदगा से हमारे संवाददाता अमित वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, मजदूरों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। मजदूर चले और अपने घर के लिए निकल पड़े हैं साइकिल से। आखिर इन 22 मजदूरों ने क्या कुछ बताया है, पूरी जानकारी क्या है? जी मैं बता दूं कि ये पिछले 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन ये उड़ीसा से चलकर नवादा बिहार जो नवादा जिला है वहां के लिए निकले थे। ये साइकिल से ही निकले थे क्योंकि इनके साथ मजबूरी हो गई थी। ये जो अपने जिस संस्थान में ये काम कर रहे थे उन संस्थान के द्वारा इन लोगों को खाने पीने की जो राशनिंग जो है वो मुहैया नहीं करा पा रहे थे। घर से बार बार फोन जा रहा था कि हमारे घर में सुरक्षित नहीं है, लोगों कैसे हैं क्या है। उनको लेकर के ये लोग जब सरकार जब इन लोगों को झारखंड अपने यहाँ बुला रही थी, बिहार जब बुलाया जा रहा था सरकार के द्वारा, तो इन लोगों को टिकट नहीं हो पाया और ये लोग साइकिल के रास्ते से ही ये लोग निकल पड़े। और जब जैसे ही यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता चला कि ये लोग साइकिल से अपने घर जा रहे हैं तो इन लोगों को कुछ मुहैया कराया गया। जी बिल्कुल। लेकिन अमित, ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिन लोगों की सुविधाएं हम ले रहे हैं उनके हितों का ख्याल भी हमें रखना होगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें लगातार कई जगहों से निकलकर सामने आई हैं। आखिर क्या कहा जाए कि प्रधानमंत्री के उस बयान को, प्रधानमंत्री के उस आग्रह को भी अमल में नहीं लिया जा रहा है कंपनी मालिकों के द्वारा? जिस तरह से हमारे दर्शक जो वीडियो फुटेज जिस तरह से देख रहे होंगे कि ये पैदल उड़ीसा से चलकर नवादा बिहार जो कम से कम 1200 किलोमीटर की दूरी ये तय करके जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है और ये प्रशासन के और सरकार के खिलाफ भी जाता है। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आह्वान कर रखा है कि किसी भी जो बाहर के लोग मजदूर है उन लोगों को राशन मुहैया वो जिस संस्थान में काम कर रहे हैं उस संस्थान के संचालक ही करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। उन लोगों को वो लोग घर से निकालते रहे। आज की भी मैं घटना बता दूं कि यहाँ पर भी कुछ मजदूर आए हुए थे जो अंबिकापुर से आए हुए थे। उन लोगों को भी ईंट भट्टे के जो संचालक थे उनको बाहर निकाल दिए। उन लोगों को आखिर जिला प्रशासन के द्वारा उन लोगों को राशनिंग मुहैया कराई गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और जिस तरह से हमारे संवाददाता से भी हमारी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने भी इस बात को बताया कि 1200 किलोमीटर दूरी से चलकर वो लोहरदगा तक ये मजदूर पहुंच जाते हैं। 22 मजदूर साइकिल से ही दूरी को तय करते हुए पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल तमाम उठते हैं कि कई जगह पर चेक पोस्ट, चेक नाके मिले होंगे, लेकिन आखिर क्यों किसी प्रशासन या पुलिस के अधिकारियों ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, इनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? आखिर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी सभी कंपनी के मालिकों से, उन्होंने कहा था कि जो लोग की सुविधा आप ले रहे हैं उनके हितों का ख्याल भी रखें, लेकिन यह बात बिल्कुल भी अमल में नहीं ली जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।